वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाड़ा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन करते हुए फितनल खवारिज के 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 9 खवारिज हलाक हो गए। हलाक होने वालों में एक इंतहाई मतलूब खारजी सरगना शीरीन भी शामिल था, जबकि मारे गए खवारिज असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक खारजी रिंग लीडर शीरीन कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने की वजह से इंतहाई मतलूब था। कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग के साथ साथ 20 मार्च 2025 को कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की शहादत में भी मुलव्वस था। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन ने संगीन जुर्म का बदला ले लिया है और मरकजी मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुका है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी बचे हुए खारजी को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज मुल्की सरहदों की हम वक्त हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर आजम ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों ने फितनल ख्वारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। अफसरान और जवान शर अंगेजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रवां साल 150 से ज्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो गए। इस शहर के सरपरस्तों का डंपर टैंकर के खिलाफ एक बयान नहीं आया। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि कराची के शहरी रोजगार के लिए घर से निकलते हैं तो कुछ ले जाते हैं। मनशियात के आदि बगैर लाइसेंस ड्राइवर शहरियों को बेदर्दी से कुचल देते हैं। बताएं कितने ड्राइवर्स गिरफ्तार, कितनी FIR काटी गई, कितने डंपर टैंकर रोके। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि माफिया के साथ खड़े होकर मुतासरीन के जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। एक जान की कीमत जान है, जान के बदले जान है और उसकी जिम्मेदारी वजीर आला सिंध, हुकूमत सिंध और वजीर दाखिला लंजार साहब की है। बताएं कितने कातिल गिरफ्तार हुए, डंपर कंटेनर वाटर टैंक की टैंकर माफिया की दहशत गर्दी का जो शिकार हुए, जो 150 से ज्यादा जानों के खिलाफ हुआ, जो 75 से ज्यादा रैजनी और डकैती की वारदातों में कराची के बेटे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों का जो खूने नहाक बहा है उसका हिसाब दो, मांगो, मेरे साथ खड़े हो, गवर्नर के साथ खड़े हो, साबित करो। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगा दी कि तुम्हारा वक्त भी आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 98, 90 या 97 और 12 मई का कराची नहीं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब डॉक्टर फारूक सत्तार पर बरस पड़े। कहा कि पहले फारूक सत्तार आप करके बात करते थे, अब तुम करके बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब था, मैं गवर्नर की तर्जुमानी करता हूं। मैंने गवर्नर से मदद नहीं मांगी क्योंकि उनका हाल मुझे पता है। माजी में जहां बोरी बंद लाशों भत्तों की सियासत की जाती थी, अब ऐसा नहीं चलेगा। और बिलावल तकरीरें करने के बजाय अब्बू से पूछ लें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मर्द मैदान से भाग गए हैं और जनाना लड़ाई जारी है। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने आए थे, मरीज बनकर वापस लंदन जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की क़यादत बीमार है, बच्चे नाअहल हैं। बेहतर है कि इक़्तिदार आवाम के हवाले करके एक ही दफा सारे लंदन चले जाएं। The government of KP is concerned in all these three respects, three fields. Of course, financial resources are also being put into improving the situation. Training of officials, recruitment of police officers, police and related law enforcement. सिंध हाई कोर्ट ने केनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। अब केनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए
पीपल्स पार्टी के वकील बैरिस्टर जमीर घुमरो का कहना था कि 1991 के मुआहदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। 25 जनवरी को इरसा ने पानी की इजाफी मौजूदगी का सर्टिफिकेट जारी किया। मामला इकनिक में किया गया और मंजूरी नहीं मिली। सिंध ने एहतजाज किया। सिंध को यह खदशा था कि किनाल्स बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फैसला साजी का सिस्टम इरसा से शुरू होता है। कराची पानी का मसला जिंदगी का मसला है। सिंध हुकूमत की अपील मुश्तरका मफादात काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। जो है बड़ा इशू है। इवन ये कैनाल का इशू खत्म हो जाएगा और हम खत्म करा देंगे, लेकिन इरसा की जो कंपोजिशन है या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी इशू रहेगा। इस वजह से मेरी पिटीशन इसलिए भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की वो हमारे साथ सही नहीं की जाती। ऊपर से जो है वो पानी काफ़ी शिकायत हैं कि पानी जो है वो चला जाता है और दूसरे लोग ले जाते हैं अप स्ट्रीम से। तो इरसा की कंपोजिशन में जब हमारे 2 मेंबर्स होंगे तो हमारी मेजॉरिटी हो सकती है, 5 मेंबर से 2 मेंबर, हम तीसरा मेंबर जो है वो कोऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सिंध के मफादात के लिए भी ज़रूरी है। न सिर्फ जो है वो ये कैनाल्स का इशू है, सबसे बड़ा इशू जो है इरसा की कंपोजिशन का है, जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। रवा माली साल के 8 माह के दौरान तरक्याती बजट 34% और गैर तरक्याती बजट 67% खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शकील नाइट से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। देखें, रवा माली साल के 8 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इन 8 माह के अंदर जो हुकूमत सिंध हैं उनके मुख्तलिफ महकमे हैं, उन्होंने जो तरक्याती बजट है वो उन्होंने सिर्फ 34% खर्च किया है, जबकि 67% गैर तरक्याती बजट खर्च किया। रवा माली साल में 4644 तरक्याती मनसूबों पर 493 अरब रुपए मुख्तस थे। 8 माह के दौरान 249 अरब रुपए जारी किए गए, जो असल रकम का 40% बनता है। 8 माह में 175 अरब रुपए खर्च किए गए। अब बाकी 4 माह रहते हैं। इन 4 माह में 243 अरब रुपए खर्च करने हैं। इस तरह रवा माली साल में जो गैर तरक्याती बजट है वो 19 खरब 12 अरब 35 करोड़ रुपए है। अब तक जो है 8 माह में 11 खरब 48 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। गैर तरक्याती बजट में तनख्वाहें, पेंशन, कर्जों पर सूद की अदायगी, अद्वियात, मशीनरी की खरीदारी, नई गाड़ियां, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर की खरीदारी भी शामिल है। गुजरा और इलाज मुआवजे, सैर सपाटों, गंदम, अद्वियात और मशीनरी पर सब्सिडी भी गैर तरक्याती अखराजात में शामिल है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया शकील। मजीद खबरें होंगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई भी शख्स इसके टायरों तले कुचला जा सकता है और जा रहा है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कोई महाजरों का कत्लेआम नहीं है। ये शहर में रहने वाले हर शहरी का मुकदमा है, जो मैं बहैसियत गवर्नर सिंध कराची के शहरियों के लिए लड़ रहा हूं। लाशों पर सियासत किसी ने नहीं करनी, इश्यूज पर बात करें। ये एक इशू है। कराची में डंपर तले लोगों को कुचलने का एक इशू है, जिसे हम सबको बैठ के हल करना है। ये किसी की जात या किसी की कौमियत का इशू नहीं है जिस पर हम सियासत शुरू कर दें। अगर हमें पजीराई मिले तो अपने ऑफिसेज खोलना शुरू कर दें। ये लाशों पर सियासत नहीं होगी और ना हम करने देंगे। इस इशू को हमने हल करना है। मैं आज मरियम बीबी के घर इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने आया हूं। परसों भी मैं यूसुफ गोट गया। एक शख्स नजर, उसका हाथ एक कट गया, उसकी बीवी मौके पे फौत हो गई। जब मैं उसके घर में गया तो वो अपने भाई के घर रह रहा है, नौकरी छूट गई। और जैसे ही घर में घुसे तो जो पलंग
मां के लिए बिछा हुआ था, उस पलंग के नीचे बच्चियों के 2 गद्दे बिछे हुए थे। मां के पलंग के नीचे बच्चियां सोती हैं और बाकी जो जगह बचती है उस पे भाई ने अपने घर उस माजूर भाई को रखा हुआ है। आप सब खड़े हैं, अगर मैंने जाकर उसको जाती हैसियत में 80 गज का प्लॉट दिया, क्या मैंने गलत किया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गलत किया? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मौत का फकत प्लॉट कोई मुआवजा है। ये मुआवजा नहीं है, ये उस माजूर जो कि अपने भाई के घर रह रहा है, माजूर होने की बिना पर जिस गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था वहां से नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके जख्मों पे मरहम रखने गया था। मुझे कहा गया कि गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। तो मेरे नादान भाई, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की, मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी मैं आपदा हूं, क्या सिंध हुकूमत मुझे आपका आप इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, काम भी कर लो भाई। और मुझे तो नहीं पता बहैसियत मेयर आप सुबह चिंची पर जाते हैं क्या ऑफिस? आप भी किसी गाड़ी पर जाते होंगे, लेकिन अगर आपको मेरी मर्सिडीज पे एतराज है तो आ जाएं कल गवर्नर हाउस, मोटरसाइकिल पे दोनों चलते हैं, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइएगा, कराची घूमते हैं रोजाना। और अगर आप चिंची पर जा रहे हैं तो चिंची ले आइए, उसमें बैठ जाऊंगा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो अवामी गवर्नर का लकब मुझे अवाम ने दिया है, मैं तो हर हाल में चलने के लिए तैयार हूं। आप तो खुद कह रहे हैं मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं मलीर आया हूं। मैं यूसुफ गोट गया, मैं औरंगी, कोरंगी, लियाकताबाद, लियारी पूरे रमजान घूमता फिरता रहा हूं भाई। तो हमें ना सिखाएं, इस शहर का 80% मैंडेट रखने वाली जमात का मैं हक परस्त गवर्नर हूं, और बहैसियत गवर्नर सिंध अगर मेरे पास आईनी इख्तियार आपके बकौल नहीं है तो क्या मैं इस शहर का बेटा नहीं हूं? आप तो खुद कह रहे हैं मैं बड़ा मालदार हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं पैसे बनाने नहीं आया, अगर अल्लाह ने मुझे साहिब सरवत बनाया है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं इसीलिए अपनी जाती हैसियत में और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस शहर के वो लोग जो बेयारो मददगार छोड़ दिए गए हैं उनके साथ खड़ा हूं। और मेरे शहर की माएँ बहनें, खास तौर पे जो बहनें और भाई इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि खुदारा ये समझें कि जिसका बाजू कट गया, जिसके माँ बाप। आप देख रहे हैं कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाशों पर सियासत नहीं की जाएगी। आज मलीर के कामरान खुर्शीद और मरियम बीबी के घर बच्चों के सर पर हाथ रखने आया हूं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि स्टील मिल मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए पेपरी रेलवे स्टेशन के दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। अंदरून मुल्क जाने वाली और कराची आने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। एहतजाज में शरीक एक शख्स दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गया। जाँ बहक की शनाख्त सलीम खुश के नाम से हुई है। जाँ बहक शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन की ग्रेड 22 में तरक्की हो गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुलाम नबी मेमन को ग्रेड 22 में
तरक्की पर मुबारकबाद दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो, DIG फिदा हुसैन मस्तूई, DIG आसिफ एजाज शेख और दीगर तकरीब में शरीक थे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने IG पुलिस गुलाम नबी मेमन को ग्रेड 22 में तरक्की पर रैंक के बैजेस पहनाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि गुलाम नबी मेमन की तरक्की मेहनत और लगन का नतीजा है। और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुतालिक केस में ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के कैरियर पर असरअंदाज नहीं होगा, जबकि पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा है कि जज का तबादला हो चुका मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पैगाम दे दिया, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने भी इत्तफाक किया। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर देंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। सूबा इस वक्त दहशत गर्दी का, गवर्नेंस के खला और मौशी बदहाली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहा है। बदउनवानी और सियासी ओनरशिप ना लेना भी खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल में शामिल है। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के चैलेंजेस के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार से इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सूबे में गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाने के लिए फंड्स का शफाफ इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियां देकर अमन बहाल किया है, लेकिन खतरात अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। फाटा इंजमाम के बाद जम अजला में हुक्मरानी के खिलाफ बॉर्डर पर जराइम की सरगर्मियां, बदउनवानी जैसे अवामिल अब भी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। सरहदी इलाकों में मौसर इंतजामात, बैनुल इदाराई हम आहंगी और पायदार पॉलिसी साजी नागुज़ीर हो चुकी है। और पंजाब हुकूमत ने सूबे में सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। सेहत के आलमी दिन के मौके पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि आलमी यौम सेहत पर पंजाब के अवाम को सेहत और इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए आज़म का अयादा करते हैं। फील्ड अस्पताल के जरिए लाखों मरीजों को महज चंद माह में घर की दहलीज पर इलाज की सहूलियत फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब भर में पहली बार 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। पहली बार आवाम को उनकी घर की दहलीज पर अद्वियात की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। हेल्थ क्लिनिक्स में आवाम को बुनियादी मराकज़ सेहत की निस्बत बेहतर सहूलियात मैसर हैं। मरीम नवाज ने कहा कि बड़े अस्पतालों में इलाज मुअल्लजा, तिब्बी टेस्ट और अद्वियात की फरहमी के लिए भरपूर और मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब में पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जल्द फ़ाल हो जाएंगे। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा है कि अफसोस का मकाम है कि मेयर कराची काम की बजाय इल्ज़ाम तराशी की सियासत कर रहे हैं। मेयर की जुबान की लड़खड़ाहट ये बता रही है कि इक़्तिदार का चिराग अब बुझने को है। अली खुर्शीदी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मेयर कराची को सियासत की बजाय अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को उनके जाले शहर भर में आग व खून की होली खेलते रहे। पूरे शहर को खाक व खून में नहलाने वालों को हम नहीं भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। अली खुर्शीदी का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब KMC समेत और शहरी इदारों पर हक परस्ती का परचम लहराएगा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।